नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम शिक्षण विधि के अंतर्गत कार्यगोष्ठी विधि के बारे में जानेंगे। कार्यगोष्ठी विधि वह विधि जिसके अंतर्गत अध्यापक एवं बालक दोनों ही किसी विषय पर विचार विमर्श करके उसके परिणाम पर जाते हैं। यानी कि कोई समस्या ली जाती है, उस समस्याओं का वर्गीकरण किया जाता है और उस समस्याओं पर विचार विमर्श करने के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचकर उसके बारे में मूल्यांकन किया जाता है। यह विधि कार्यगोष्ठी विधि के अंतर्गत आती है। यह एक सामूहिक परिचर्चा विधि की तरह है, यानी कि इसमें अध्यापक के साथ साथ बालकों को सम्मिलित कर विचार विमर्श किया जाता है। इस विधि का अपना अलग महत्व है, क्योंकि इस विधि के माध्यम से बालक अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं, अध्यापक अपने सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं और कहीं न कहीं आपस में सहयोग से किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। इसलिए यह विधि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे तर्क शक्ति, मनोशक्ति एवं काफ़ी जो समस्या होती है उसको सुलझाने के लिए ज्ञान प्राप्त होता है। व्यवहारिक एवं वास्तविक जीवन की जो समस्या है, उस समस्याओं का समाधान हम इस विधि के माध्यम से अपने अनुभव में शामिल कर सकते हैं और कहीं न कहीं आने वाले समय में या अपने भविष्य में ये विधि हमारे लिए काफ़ी साबित हो सकती है। और शिक्षक होने के नाते हमारे लिए जरूरी है कि इस विधि को जानें, और ताकि सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी कुछ समस्याएं होती है और अपने अलग अलग विषय में काफ़ी कुछ समस्याएं होती है, उन विषयों के बारे में जान सके और उनकी समस्याओं के बारे में जान सके। और इस विधि के माध्यम से बालकों के साथ एक तरह से हम सभा का आयोजन करके विचार विमर्श के द्वारा हम शिक्षण के जो पहलू है समस्याओं उस पर वार्तालाप करके समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं इस विधि के माध्यम से। आइए हम इस विधि को अच्छे से जानते हैं। जैसा कि आज हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वो हमारा कार्यगोष्ठी विधि है, ये मेथड है। अब जैसा कि इस मेथड के बारे में बता दिया था कि अध्यापक और बालकों के बीच में एक सभा आयोजित होती है जिस पर काफी समस्याओं पर विचार विमर्श करके निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। अब इस विधि को कौन से इसके स्टेप्स है, सोपान है जिसके माध्यम से इस विधि को सफल बनाया जाता है और इसकी कौन सी विशेषता है, इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला है समस्याओं का चयन। इसकी एक सभा निर्मित की जाती है और सभा के द्वारा समस्याओं का चयन किया जाता है, क्योंकि जब तक समस्या नहीं होगी ये विधि किसी काम की नहीं है। यानी कि समस्या के आधार पर ये विधि काम आती है और उस पर विचार विमर्श किया जाता है। तो इसलिए इसमें समस्याओं का सबसे पहले चयन किया जाता है। दूसरा स्टेप है समस्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी कि समस्याओं का वर्गीकरण किया जाता है। समस्याओं का अपनी रुचि और इंटरेस्ट के हिसाब से बालकों में उसका वर्गीकरण किया जा सकता है, ताकि बालक अपनी रुचि के हिसाब से उस समस्या पर समाधान निकाल सके। बिना रुचि के उस समस्या पर बालक समाधान नहीं निकाल सकता। इसलिए सबसे रुचि के अनुसार समस्या का वर्गीकरण बालकों के बीच में किया जाता है। तीसरा है सामूहिक परिचर्चा। इसमें अध्यापक शामिल रहता है। अध्यापक और बालक इस स्टेप पे जो समस्या बांटी गई उस पर सामूहिक रूप से विचार विमर्श, तर्क वितर्क, सारी समस्याओं पर विचार विमर्श करते हैं। तो सामूहिक परिचर्चा इसमें होती है। अगला होता है वर्गवार कार्य। समस्या जो बांटी गई है, समस्या का जो निर्धारण किया गया है उसको वर्गवार जो बालकों के समूह में बांट दिया जाता है। बालक समूह बनाकर बालक उस पर कार्य करना शुरू कर देते हैं। कई 2 या 3, 4 जिस तरह से समूह बनाया जाता है वो समूह के अनुसार कार्य किया जाएगा और अध्यापक उस पर अपना ऑब्जर्वेशन, अपना ध्यान देगा। तो वर्गवार इस पर कार्य किया जाता है। अगला है कार्य को अंतिम रूप देना। सभी जो वर्ग के अनुसार जो कार्य बांटा गया है वो कार्य को अंतिम रूप दिया जाता है। कार्य का परिणाम निकाल दिया जाता है ताकि वो कार्य कितना सफल हुआ है कि नहीं हुआ उसके आधार पर लास्ट में कार्य का मूल्यांकन किया जाता है, ताकि किए गए कार्य को मूल्यांकन के आधार पर कितना सफल है, कितना सही है और भविष्य के संदर्भ में उसको किस तरह से शामिल किया जा सकता है, इन सब बातों पर ध्यान दिया। कुल मिलाकर समस्याओं के अंतर्गत समस्या का निर्धारण करके बालकों के द्वारा समस्या का समाधान करके बालक किस तरह से उसमें विचार विमर्श करते हैं और किस तरह से अपने अंतिम परिणाम में निकलते हैं और किस तरह से वो समस्या का समाधान करके वो उसको जीवन में लिए उसको सफल बना सकते हैं। इस विधि का उद्देश्य इस कार्यगोष्ठी विधि के अंतर्गत आता है, ताकि कुल मिलाकर जो शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों के सामूहिक विचार विमर्श और शिक्षक की सहभागिता से उसको पूर्ण किया जा सके। अब जानते हैं इसकी विशेषताएं। हमने कार्यगोष्ठी विधि की समस्या को कार्यगोष्ठी विधि की समस्याओं के अंतर्गत उसके जो विचार विमर्श को परिणाम के बारे में जान लिया। अब इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषताओं के माध्यम से कह सकते हैं कि विधि बच्चों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। जहां तक हम इसके बारे में जानेंगे, छोटी कक्षाओं तक तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन बड़ी कक्षाओं में जहां तक जरूरत है हमको इस विधि को कहीं ना कहीं शिक्षण में प्रयोग लाना चाहिए, ताकि शिक्षण के उद्देश्यों को हम पूर्ण कर सके। आइए इसकी विशेषताओं को हम जानते हैं। सबसे पहला है
अंतर्दृष्टि का विकास। जो अंतर्दृष्टि होती है, जो सूझ होती है बालकों की, उसका विकास होता है। बालक अपनी अंतर्दृष्टि से, अपनी सूझ से, अपनी जो समस्या है उसका समाधान करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी अंतर्दृष्टि, सोचने की शक्ति का कहीं ना कहीं इस विधि के माध्यम से विकास होता है। अगला है जीवन संबंधी कौशलों का अर्जन करने में सहायक। जीवन संबंधी, जो लाइफ से संबंधित जो भी स्किल्स होती है, कौशल होती है, जो समस्या होती है, जो जीवन से संबंधित होती है, उसको अर्जन करने की एक सहायता मिलती है कि हम जीवन को किस तरह से अर्जित करें, समाज के संदर्भ में कौन सी समस्या है उसको हम समाधान किस तरह से निकाल सके। ये सारी बातें हमको इस विधि से सीखने को मिलती, ताकि हम स्वयं अपने इस बेस पर इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अगला है छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास। स्वाध्याय यानी स्वयं अध्ययन। छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति आती है, यानी छात्र स्वयं किसी पहलू के बारे में समझते हैं, स्वयं किसी पहलू को जानने की कोशिश करते हैं, उसमें जिज्ञासा उत्पन्न होती है और नए नए जो समस्याओं को समाधान निकालने की प्रवृत्ति का विकास होता है। तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर जो स्वाध्याय होता है, उस स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास होता है। अगला है सहयोग की भावना का विकास। जैसा कि इस विधि में बताया गया है, इस विधि में बालकों का वर्ग होता है, आपस में मिलजुल कर कार्य करते हैं। तो इस तरह से किसी कार्य को किस तरह से मिलजुल कर किया जाता है और मिलजुल कर करने कार्य से किस तरह से सफलताएं प्राप्त होती है, तो हमको सहयोग की भावना का विकास होता है। बालक सहयोग के माध्यम से उस कार्य को सफलता से और निपुणता से पूर्ण कर सकता है। अगला है रुचि का निर्माण, इंटरेस्ट। इस कार्य को करने में बालकों में इंटरेस्ट आता है, रुचि आता है। तो कहीं ना कहीं रुचि और इंटरेस्ट के माध्यम से बालक इस कार्य को सही से पूर्ण करता है, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं होगा, रुचि नहीं होगा, तो वो कार्य बालक आसानी से नहीं कर सकता। इसलिए रुचि के अनुसार कार्य, क्योंकि समस्या जैसे बताया गया, समस्या रुचि के अनुसार दी जाती है। बच्चों को उसमें किस तरह से रुचि, बच्चा उसमें किस तरह से इंटरेस्ट ले रहा है, और उसी इंटरेस्ट के अनुसार बालकों को कार्य प्रदान किया जाता है। अगला है निरीक्षण एवं अवलोकन क्षमता का विकास। बालकों को किसी कार्य के जो निरीक्षण है और किस तरह से अवलोकन किया जाता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है, इस तरह की क्षमता का विकास बालकों के अंतर्गत आता है। वो किसी कार्य को मिलजुल कर करते हैं, समस्या का निर्धारण करते हैं, समस्या पर विचार विमर्श करते हैं और उसका परिणाम निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बीच में काफी कुछ सीखने को मिलता है और काफी कुछ जानने को मिलता है। गलतियां हो सकती है, गलतियों से सीखने को मिलता है। तो ये सारी बातें हमको निरीक्षण और अवलोकन की क्षमता है, वो बालकों को समझ में आती है, बच्चों को समझ आ जाता है कि किस तरह से किसी कार्य को बेहतर ढंग से पूर्ण किया जा सकता है। अगला है तर्क शक्ति का विकास। जो उनकी तर्क शक्ति है, सोचने, विकास, जानने की और क्योंकि कहीं ना कहीं हमने पूरी विधि में जाना कि इस संपूर्ण विधि के अंतर्गत तर्क शक्ति ही इंपॉर्टेंट है, कि बालकों के अंदर सूझबूझ और जो अंतर्दृष्टि है इसका निर्माण होगा, तभी जाकर इस कार्य को सही से पूर्ण कर सकता है। बिना इसके वो इस कार्य को सही से पूर्ण नहीं कर सकता। इसलिए बालकों के अंदर जो तर्क शक्ति होती है, जो सूझबूझ होती है, उसका अच्छे से विकास होता है, ताकि वो जीवन में अपने सफल बना सके और अपने जीवन की समस्याओं का सही से निर्धारण और उसको पूर्ण कर सके। तो ये हमने जाना कि जो कार्यगोष्ठी विधि है, इस कार्यगोष्ठी की विशेषताएं क्या क्या है, और इसी विशेषताओं के आधार पर हम समझ सकते हैं कि ये विधि बच्चों के लिए, बालकों के लिए, शिक्षण के लिए कितनी जरूरी है और शिक्षण को किस तरह से विधि अपने आप में सफल बना सकती है। तो आज की कक्षा में हमने जाना जो शिक्षण विधि है, उस शिक्षण विधि में कार्यगोष्ठी विधि क्या है, इस कार्यगोष्ठी विधि को हम कक्षा में किस तरह सफल बना सकते हैं, शिक्षक का इसमें क्या रोल होता है और शिक्षक को अपनी भूमिका किस तरह से अदा करनी चाहिए, बच्चों को इसमें किस तरह से शामिल करना चाहिए, बच्चों को समस्याओं का जो समस्या प्रदान करके समस्याओं पर समाधान किस तरह से करवाया जा सकता है। शिक्षण के लिए ये विधि बहुत जरूरी है और शिक्षक होने के नाते हम कक्ष में इस विधि को सही से संचालित और इसको पूर्ण कर सकते हैं। थैंक यू। कार्यगोष्ठी विधि के सोपान एवं इसकी विशेषताओं को बताइए।